पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, ट्रिगो हो गया। अब कौन सा चैप्टर करूं? हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ओमकार राजपूत। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि सर प्लीज बताइए कि मैथ्स के सप्लीमेंट्री एग्जाम में कौन से चैप्टर्स करने चाहिए और उन चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स करने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, एक बात तो फाइनल है कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सॉल्व कर सकते होते तो आप पहले ही कर लेते और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते। तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि मैथ्स में कौन से चैप्टर्स करने चाहिए और कौन से चैप्टर में से कितना टॉपिक्स करने चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स में फेल हुआ है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं साइंस में बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट फटाफट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, और जो मैं चैप्टर बोलूं और जो मैं टॉपिक्स बोलूं उसको टिक मार्क करते रहना, और जो एक्स्ट्रा चीज बोलने वाला हूं उसको भी साइड में लिखते रहना, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर में आप पूरा चैप्टर नहीं करोगे, सबसे पहले आप ये पढ़ लोगे कि एचसीएफ कैसा फाइंड करते हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा की मेथड से आप कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। दूसरा आप फाइंड करोगे जो प्रूफ वाले समय, जहां पे आप रूट 2 को इरेशनल प्रूव करते हो, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करते हो, वो जो मेथड है, वो जो स्ट्रैटेजी है, उसको पढ़ लो। सो सिर्फ दो ही चीज पढ़नी है चैप्टर 1 रियल नंबर्स में। अब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ऐसे बहुत ईजी चैप्टर है, और मैं तो ये बोलूंगा आप पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर कर लो, क्योंकि छोटा भी है और इजी भी है। तो उसमें जो लॉन्ग डिवीजन टेक्निक है उसको थोड़ा ध्यान से करना, और उसके जो भी क्वेश्चंस है वो कर लेना। तो चैप्टर 2 आपको पूरा कर लेना है, उसमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब उसमें भी आप पूरा चैप्टर नहीं करोगे, आप पहले 3 मेथड पढ़ लो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि कोई भी 2 इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो इन 3 मेथड से। और फिर उसके बाद थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेना, जिससे एग्जाम में अगर आए तो आपके पास कंटेंट रहे। या तो फिर इक्वेशन आएंगे तो आप सीधे सॉल्व करके कोई भी मेथड से आप आंसर ला दोगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वापस पूरा चैप्टर मत करना, सिर्फ 3 मेथड। चैप्टर 4 की बात करें, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगेन पूरा चैप्टर मत करो, 3 मेथड पढ़ लो, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड पढ़ लो। उसके बाद जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, छोटे मोटे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो, जिससे आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपको आ जाए। पर 3 मेथड और थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर मैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो वापस उसमें पूरा चैप्टर नहीं करना है। आपके उसमें 3 फॉर्मूले, एक आपका टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है जिसको हम an कहते हैं, एक आपका एसएन फाइंड करने का फॉर्मूला है जिसमें 2 फॉर्मूले, वो आपको फॉर्मूले पढ़ लेने हैं और उसका एप्लीकेशन पढ़ लेना है कि इस फॉर्मूले का किस तरीके से एप्लीकेशन करना है। तो आपको नॉर्मल सम्स आ जाएंगे, लेकिन टफ क्वेश्चंस नहीं करने, जैसे मिसलेनियस मत करना, लास्ट एक्सरसाइज के सम्स मत करना, नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेना, जिससे अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर लो। चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं, दैट इज ट्राइंगल्स के रिलेटेड है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट थियरम करो, जस्ट ओनली थियरम, और कुछ मत करना। जितने भी थियरम है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, जितने भी थियरम है सबकी सब थियरम कर दो। 6.9 तक थियरम है, सबके सब थियरम कंप्लीट कर लो, सिर्फ थियरम ही करनी है। चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं, दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अगेन आपको पूरा चैप्टर नहीं करना है, आपको 3 आप बोल सकते हो सेक्शन पढ़ लो और उसके एक्सरसाइज कर लो। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला है तो वो पूरी एक्सरसाइज कर लो, सेकंड एक्सरसाइज में आपका सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे तो पूरी एक्सरसाइज उसके बेस पे कर लो, थर्ड आपके ट्रायंगल बेस पे है, तो ये 3 चीज कर लो बस, और कोई मिसलेनियस एग्जांपल नहीं करने, कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने, जस्ट ये 3 सेक्शंस करने। कौन सी? पहली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला की बेस पे क्वेश्चंस, आपके सेक्शन फॉर्मूला की बेस पे क्वेश्चंस, और ट्रायंगल की बेस पे क्वेश्चंस। चैप्टर 7 कंप्लीटेड। चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री सब स्टूडेंट्स को बहुत टफ पड़ता है, तो आप उसमें से प्रूफ वाले सम छोड़ दो, प्रूफ वाले सम करो ही मत। तो आप क्या करोगे, आप इनिशियल एक्सरसाइज कर दो कि 8.1, 8.2, 8.3, जहां पे एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, जस्ट एंगल्स का यूज है और उसका एप्लीकेशन है। तो 8.1, 8.2, 8.3 करो, बाकी प्रूफ की वाली एक्सरसाइज छोड़ दो। स्टूडेंट्स, गुजरात बोर्ड ने स्टैंडर्ड 10th और 12th की सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल डिस्प्ले कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो के लिंक इस बटन में शेयर कर दिए, फटाफट वीडियो जाकर देख लो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन इंटरप्शन जरूरी था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम चैप्टर 9 पे थे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशंस है। तो एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर 16 सम है, छोटी एक्सरसाइज है, वो सॉल्व कर देना, क्योंकि उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस बड़े बड़े मार्क्स के कैरी करते हैं। तो वो चैप्टर पूरा कर लेना जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। मतलब अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 कर ली तो वो एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। अगर मैं चैप्टर 10 की बात करूं, दैट इज सर्कल्स, अगेन वेरी इजी चैप्टर, 2 थियरम, पहले वो 2 थियरम पढ़ लो, इंपॉर्टेंट थियरम है। उसके बाद चैप्टर 10 बहुत ही छोटा है और बहुत कम एक्सरसाइज है, तो वो भी पूरी कर लो।
चैप्टर 11 की बात करूं दैट इज कंस्ट्रक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से 4 मार्क का कंटेंट पूछा ही जाता है। तो आप कंस्ट्रक्शन पूरा कर लो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, उसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कंस्ट्रक्शन में से एक भी सम नहीं छूटना चाहिए क्योंकि वो कैश मार्क्स है, वहां से 4 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। चैप्टर 12 की अगर मैं बात करूं दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब चैप्टर ऐसे तो बहुत ईजी है, उसमें है क्या, तो वैसे सर्कल्स हैं और उसके अंदर आपको एरियाज फाइंड करने हैं। तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। अगर वहां से कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहोगे उसको छोड़ना है तो आपको उसको लीव करना है तो वो चैप्टर को लीव भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा और उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन कर पाओगे। चैप्टर 13 की अगर मैं बात करूं दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है, कंटेंट उसका बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, लेकिन चैप्टर में कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन, सिर्फ फॉर्मूला उसका एप्लीकेशन। अगर आपने फॉर्मूले सारे पढ़ लिए, मैं तो बोलूंगा फॉर्मूले पढ़ लो, और अगर उसके रिलेटेड कोई इजी क्वेश्चन आता है कि आपको सब कुछ दे देता है डेटा में और जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, तो आप वो चैप्टर कर सकते हो। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, पर अगर आपको करना हो तो स्टार्टिंग कुछ एक्सरसाइज कर लो और फॉर्मूले पढ़ लो। फॉर्मूले ऐसे कर लो कि आपको आ जाए, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप एक बार गेस मार सकते हो, आइडिया करके क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं चैप्टर 14 की बात करूं दैट इज स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। 3 चीजें पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड। मीन के 3 फॉर्मूला, मीडियन का 1 फॉर्मूला, मोड का 1 फॉर्मूला, चैप्टर खत्म। वो पूरा चैप्टर कर लेना, वो पूरा चैप्टर छोड़ना मत, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी की बात करूं दैट इज द लास्ट चैप्टर, अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और है भी बहुत इजी चैप्टर, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इजी चैप्टर है, उसको भी पूरा कर लो, ठीक है। तो अगर मैं पूरा वाइंड अप करूं तो आपको कुछ चैप्टर्स पूरे करना है, जैसे चैप्टर 2 पूरा कर लो, 3-4 पूरा नहीं करना, 5 पूरा नहीं करना, 6 पूरा नहीं करना, 7 पूरा नहीं करना, 8 आपको पूरा नहीं करना, इनिशियल करना है, 9 पूरा कर लो, 9 करना है आपको, 10 पूरा कर लो, 11 पूरा कर लो, 12 नहीं करोगे चलेगा, 13 थोड़ा बहुत करो, 14 पूरा कर लो, 15 पूरा करो। आशा करता हूं आपको जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो टॉपिक आपने टिक मार्क कर लिए होंगे और लिख भी लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप वहां पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको साइंस में कौन सा टॉपिक करना है वो बताने वाला हूं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।